तो आप सभी लोग के लिए आज लेके आ रहे हैं वीडियो जो ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का 2 चैप्टर सारे जो है कंप्लीटेड करा दीजिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग पहले ही देख लिए होंगे द एंड है ना, द एंड हिस्ट्री क्लास 10th वाले के लिए। और चैप्टर हम लोग पहले 1 से स्टार्टेड करेंगे। पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव है और वो भी ऑब्जेक्टिव है क्या, कहोगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। सारे के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो पहला चैप्टर हमारे क्या है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, कहोगे यूरोप में राष्ट्रवाद है। पहले से ही हम इसमें क्या कर दिए, कलर कर दिए कि कौन से ऑप्शन होंगे, जिससे आपको थोड़ा भी परेशानी झेलने का न जरूरत पड़े। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके पास है क्या। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है, तो कहोगे निरंकुश शासन। निरंकुश शासन ऑप्शन आपको देखने को नजर आ रहा होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना बीना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो बुर्बो वंश की स्थापना जो है बीना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है आपका सी इज राइट आंसर। ये रिवीजन कराने के लिए क्लास को लेके आए हैं। अगला जो हमारे पास है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1804 में नेपोलियन संहिता को क्या किया गया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, वीना सम्मेलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो मैटरनिक है ना, मैटरनिक ने किया था सम्मेलन। कांग्रेस का कौन अध्यक्ष था, तो मैटरनिक था। समझ गए ना। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। मैटरनिक चाहता था कि पुराना जो व्यवस्था है उसको फिर से लागू किया जाए। टाइमिंग की बचत करने के लिए आपको सारा चीज हम आपको अवेलेबल कर दिए। मैटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मैटरनिक कौन था, कहोगे मैटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन क्या आता है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। किसने कहा था, तो मैटरनिक ने कहा था। किसने कहा था, मैटरनिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, नेपोलियन करोड़ में कुल कितने करोड़ है। तो नेपोलियन करोड़ में कुल 5 करोड़ है। कितने करोड़ है, 5 करोड़ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, रोमानीवाद क्या था। रोमानीवाद जो था एक सांस्कृतिक आंदोलन था। एक क्या था, तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन अगले देखिए, कहता है मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो फ्रांस का जो था मारियन प्रतीक था, सिंबल था। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, पुनर्जागरण से माना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। वीना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में वीना कांग्रेस हुआ था। वीना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1907 में एक्ट ऑफ यूनियन को क्या किया गया था, पारित किया गया था। अगला कहता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। यंग यूरोप का संस्थापक जो है कौन है, तो कहोगे मैजिनी है। कौन है, मैजिनी है यंग यूरोप का संस्थापक। इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा है ना, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, मैजिनी को कहा जाता है। इटली करे है ना एकीकरण के मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहता है मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी जो था संगठन, उससे संबंध था। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी से था। किसने कहा, किसने अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या को बना दिया था। तो काउंट काबूर ने बना दिया था। कौन बना दिया, तो काउंट काबूर ने बना दिया था। अगला कहता यंग इटली के संस्थापक कौन था, मैजिनी था। इटली यंग इटली के संस्थापक कौन, तो मैजिनी था। कहता लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गेरिबाल्टी ने किया था। कौन किया था, गेरिबाल्टी। गेरिबाल्टी था क्या चीज, कहोगे नाविक था। एक क्या था, नाविक था। गेरिबाल्टी क्या था, नाविक था। कहता
काबुर कौन था? काबुर जो था इटली का प्रधानमंत्री था। काबुर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था काबुर। इटली के प्रधानमंत्री कौन था? काबुर था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने कहा था? तो मैजिनी ने किया था। किसने किया? मैजिनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना, कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1810 में हुआ था। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ? 1810 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है गेरिबाल्टी पेशे से क्या था? अभी जस्ट बताएं, गेरिबाल्टी नाविक था, पेशे से। समझ गए ना, बहुत शानदार क्वेश्चन। और ये सारे के सारे बीबीआई क्वेश्चन हम आप सभी लोग के लिए लेके आए हैं। काउंट काबुरी को विक्टर ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर काउंट काबुरी को विक्टर ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया था। अगला आता है इटली के एकीकरण के विरोध निम्न से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का जो था संबंध नहीं था। बिस्मार्क का संबंध नहीं था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जालवेरेन एक संस्था थी किसकी? जालवेरी स्थापना किसने किया था? तो पर्सा ने किया था। जालवेरी एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? है ना, व्यापारियों की संस्था थी। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। है ना, पर्सा और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। ये सब छोटे छोटे बात को याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आता है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हिगेल से जो था बिस्मार्क ज्यादा प्रभावित था। कहता है जर्मनी के एवं इटली के एकीकरण के विरोध कौन सा देश आता है? तो ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश आता है? कहोगे ऑस्ट्रिया आता है। कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ का स्थापना किया। किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? राइन संघ की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है? नेक्स्ट में कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ। नेक्स्ट है जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मनी का जो था एक राष्ट्र प्रतीक था। ये राष्ट्र प्रतीक ऑप्शन जो है बी राइट आंसर। कहता है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। जालवेरी एक संस्था थी। जालवेरी एक संस्था थी किसकी? कहोगे व्यापारियों की संस्था थी। किसकी? व्यापारियों की संस्था थी, याद रखिएगा। सेडाओ है ना, सेडाओ की के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? ऑस्ट्रिया की क्या हो गया? पराजय हो गया था, मतलब हार गया था ऑस्ट्रिया। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। कैसा व्यक्ति था वो? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। हिगेल कौन था? हिगेल जो था दार्शनिक था। हिगेल क्या था? हिगेल कौन था? तो दार्शनिक था। हिगेल ध्यान रखिएगा, हिगेल दार्शनिक था। सन 1870 में फ्रांस और है ना पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में होता। सोडोवा भी रहता है, सेडान में टिक मारिएगा, सेडान में था। कहता है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि है ना, 1800 कब हुआ था? 70 है ना, और 1870 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन वैसे आ जाएगा। कहता है सेल्सनविग और हेल्सिंकी का संबंध किसके देश के एकीकरण के साथ था? जर्मनी के एकीकरण के, जर्मनी के एकीकरण के था। कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन है ना राज्य का क्या किया था? निर्माण किया था। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त एवं लौह की लीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की लीति का अवलंबन का बिस्मार्क ने किया था, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन में कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में हुआ। तो वहां पे थोड़े से मिस्टेक हो गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में हो गया था। नेक्स्ट कहता है सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख जो है वास्तुकार कौन है? तो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहता है 1871 में कौन सी संधि हुआ था? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। 1871 में कौन सी संधि हुआ?
फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? बिस्मार्क था। कौन था? जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का था यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य है ना, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान के लिए है ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के लिए। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की पराजय किसका हुआ था? तो तुर्की का हुआ था। किसका हुआ था? तुर्की का हुआ था। नेक्स्ट कहता है 1829 की एड्रियानापुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? रूस के साथ हुआ था। किसके साथ? रूस के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो कहोगे यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को कहा जाएगा। नेक्स्ट कहता है हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा जो है मैंगवाड़ है, मैंगयार है, याद रखिएगा। और यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोको कोविन है ना क्लब की स्थापना किया? टिप्पू सुल्तान। किसने किया था? तो टिप्पू सुल्तान ने है ना जोको क्लब की स्थापना, क्लब की स्थापना किया। कहता है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम है ना किस घटना के कारण जाना जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रों की स्थापना का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर जो था द एंड हो चुका था। दूसरे चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। समाजवाद और साम्यवाद दूसरा चैप्टर का नाम है। चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर में क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति। किसके हुआ था? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहता है किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरम उत्कर्षण पर रहा था? फांसीवादी है ना, फ्रांसीसी क्रांति, जो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों है ना, साधनों कारखानों तथा विपणन में सरकार और इकाई का दरिक है? समाजवादी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था? तो 2 वर्गों में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है फांसीवादी है ना समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को कहा जाता है। सेंट साइमन को कहा जाएगा। कहता है स्वदर्शनी है ना, स्वदर्शी समाज का संस्थापक कौन है? ओवेन को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट कहता है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स जो था यूटोपियन समाजवादी नहीं था। कौन? कार्ल मार्क्स। अगला आता है क्वेश्चन में कहता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को जो है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कहता प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। नेक्स्ट कहता है समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? मैक्स और ईगल्स जो था वो दोनों ने किया था। नेक्स्ट में कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1883 में हुआ था। कब हुआ था साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित? 1883 में हुआ था। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल तथा कम्युनिस्टन की स्थापना कहाँ हुए थे? तो मॉस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉस्को में हुआ था। ये छोटे छोटे बातों को ध्यान रखिएगा। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना था? 1889 को बना था। 1889 को बना। प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किया गया था। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल जो है
कार्ल मार्क्स और ईगेल्स की रचना है। कार्ल मार्क्स और किसकी है? ईगेल्स की है, याद रखिएगा। कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स जो था, ये आपका राइट आंसर था। अगला आता है किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी कुछ देर पहले ही बताया, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था दास कैपिटल की स्थापना। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल कहता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की है वार एंड पीस रचना। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमिया कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमिया कहा जाता है। नेक्स्ट में कहता है खूनी रविवार किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जनवरी है ना, 1905 का ये है ना, 9 जनवरी 1905 नहीं होगा, 5 जनवरी ये भी रहता है। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार या लाल रविवार भी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। रास्पुटिन कौन था? एक भ्रष्ट पादरी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? है ना, प्लेखानोव जो था, रूस का पहला समाज साम्यवादी था। 1900 अगला कहता है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय का शासन था। 1917 में था। निहिलिस्ट आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? निहिलिस्ट जो था, निहिलिस्ट आंदोलन कहां से हुआ था? कहोगे रूस से हुआ था। कहां से हुआ था? रूस से हुआ था। रूस में सोशल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1883 में हुआ था। 1883 में। बोल्शेविक क्रांति का कब हुआ था? नवंबर है ना 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917। रूस में है ना कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में हुआ था। कब हुआ? 1861 में हुआ। नेक्स्ट कहता है यूरोप में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? आतंक का मार्ग अपनाया था। किसका मार्ग अपनाया? आतंक का मार्ग अपनाया। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्या होता है? कहोगे रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रूस में कृषि दासता किसने समाप्त किया था? किसने किया था? तो कहोगे जार एलेक्जेंडर द्वितीय जो था वो कर दिया। किसका? तो जार में है ना रूस में कृषि दासता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? फ्रांस फरवरी क्रांति का ये। लेनिन ने वेस्ट लिबोडियस की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ किया था? स्टालिन के साथ किया था। स्टालिन, समझिए ना, स्टालिन के साथ किया था। कहता अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? तो लेनिन की है। लेनिन के जो है अप्रैल थीसिस का ये। और लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो था टटस्की किया था। कौन किया था? टटस्की ने किया था लाल का। वेस्टलोवेडियस की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो रूस और जर्मनी के साथ हुआ। रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। केमिटन है ना, केमिटन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद का प्रचार करना ना। ये साम्यवाद का प्रचार करता था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप पहले किसने कहा? सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहता है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया था। क्या किया था? लेनिन ने किया था। ये छोटे छोटे बात को ध्यान रखते चलिए। कहता चेका क्या है? तो चेका जो एक पुलिस दास्ता है। चेका क्या है? पुलिस दास्ता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहता भूमि, शांति और रोटी तीनों नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। किसने दिया था? भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? लेनिन ने दिया। कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ? रूस में हुआ था। ये छोटे छोटे बात है।
कहता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस में है ना बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया था। कहता है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लेनिन को ही नई आर्थिक नीति का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? तो 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। लेनिन ने कब? 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? लेनिन की मृत्यु जो हुआ था 1924 में लेनिन की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। नेक्स्ट में क्या कहता है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कब हुआ? 1991 में हुआ। ये चैप्टर कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? शहरीकरण है ना एवं शहरी जीवन। तीसरा चैप्टर का नाम ये है। चलिए तो तीसरे चैप्टर में हम लोग देखते चलेंगे। अंकोटवार का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। और वो जो है उसमें विष्णु भगवान का मूर्ति है। और जो सूर्य है ना वर्मा द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अंकोटवार का मंदिर का निर्माण किसने कराया? सूर्य वर्मा द्वितीय जो था अंकोटवार के मंदिर का निर्माण किया। अंकोटवार का मंदिर है कहाँ? तो कंबोडिया पहले बता दिए थे। हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं है? हिंद चीन में जो है चीन सम्मिलित नहीं, बाकी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो है ये क्षेत्र आ जाते हैं। कहता है हिंद चीन में क्षेत्र में से कौन से आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। तो ये तीनों आएंगे, चीन नहीं आएंगे। कहता है अंकोटवार के मंदिर में किस देवता का मूर्ति है? तो अभी जस्ट बताएं विष्णु का। किसका है? विष्णु भगवान की मूर्ति है। नेक्स्ट कहता है कन्फ्यूशियस कौन था? तो एक चीनी है ना विचारक था, चीनी विचारक था ये। कहता है हिंद चीन के किसके अधीन था? हिंद चीन जो था किसके अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन जो है सी इज राइट आंसर। कहता है फ्रेंच है ना फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1867 में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किया गया था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था है ना। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था। कहता है क्वेश्चन वियतनाम में स्काउट्स एंड रिवोल्ट्स किसके विरोध हुआ था? ईसाई धर्म प्रचारक के विरोध में हुआ था। ईसाई धर्म प्रचारक के विरोध में। स्काउट्स रिवोल्ट्स कब हुआ था? तो 1868 में हुआ था। कब हुआ था? 1868 में। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। ये कहाँ का था? वास्को डी गामा है ना। समझिए कि ये सब था इसके देश के। वियतनाम में टोकन फी स्कूल की स्थापना है ना किस उद्देश्य से किया गया था? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए किया गया था। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत शानदार है। वियतनाम में टोकन फी स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में वियतनाम में टोकन फी स्कूल की क्या हो गया था? स्थापना हुआ था। टोकन फी स्कूल की स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ। कहता है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाएगा? कोलोन। वियतनाम की स्थापना किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। वियतनाम की जो है वियतमी के कौन किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शन। क्या होता है? पथ प्रदर्शन होता है। कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाव। किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाव लिखा। कहता है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? हो ची मिन्ह। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? हो ची मिन्ह था ये। कहता है वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान जो नेता था वो कौन था? कहोगे हो ची मिन्ह था। कौन था? हो ची मिन्ह जो था आपका सबसे महान नेता था। वियतनाम वियत है ना मी या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने किया था। किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। कहता है वियतियांग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था। वियांग किचाओ जो कौन था? तो कहोगे चीनी सुधारक था। कहता है अन्नामी दल के संस्थापक किसे कहा जाता है? न्योन आई को कहा जाता है अन्नामी दल है ना का संस्थापक कहा जाता है।
कहता हो ची मी का दूसरा नाम जो होता है न्यून आई कवोक है ना, न्यून का आई जो है कवोक है, ये आपका हिंद चीन का दूसरा नाम। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1945 में वियतनाम है ना लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया था। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था? तो हो ची मी के अध्यक्षता में वियतनाम में है ना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया था। बाओ दाई कौन था? बाओ दाई का ये तो दक्षिणी वियतनाम का एक है ना राजा था, समझ गए ना। बाओ दाई कौन था? दक्षिणी वियतनाम का था। कहता वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा किया गया? तो वियतनाम जो था 2 है ना सितंबर 1945 को क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? कहोगे हनोई समझौता से नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता 1900 कब हुआ था? 54 में जनेवा समझौता हुआ था। उसके बाद आता हुआ आंदोलन के नेता कौन था? यून फूसो जो था, यून फूसो जो था हुआ आंदोलन के नेता थे। कहता हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो था क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति के था। हुआ आंदोलन कौन था? क्रांतिकारी धार्मिक के था। जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया था? तो वियतनाम को जो था जनेवा समझौता में 2 भागों में बांट दिया था। लियो हस्कत है ना किसकी राजनीतिक पार्टी था? तो पाथेट लाओ का था। किसका था? तो पाथेट लाओ का था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कहता है नेक्स्ट फुसा है ना फुंग साली एवं पुओ फ्रांस प्रांत किस देश के थे? तो लाओस के थे। किसके थे? लाओस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? सुवंत्र फूमा के नेतृत्व में क्या किया गया था? सरकार का गठन किया गया था। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिहानुक ने लाल खमेर सेना का क्या किया था? गठन किया था। लाल सेना खमेर का गठन याद रखिएगा, छोटे छोटे बात। कहता है कंपुचिया का दूसरा नाम क्या है? कंबोडिया। कंपुचिया का दूसरा नाम क्या है? कंबोडिया है कंपुचिया का दूसरा नाम। कहता नरोत्तम सहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया का। नरोत्तम सहानुक कहाँ का शासक था? कंबोडिया का शासक था। कहता पहला टेलीविजन किस युद्ध से कहा गया? वियतनामी युद्ध जो है पहला टेलीविजन वहां पे किया गया। कहता है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन था? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक था हो ची मी। कौन था? हो ची मी जो था ये था। कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक आंदोलन लगा कि अमेरिका को वियतनाम घोषित के लिए किया था? रसेल एक आंदोलन लगा दिया था, रसेल। कहता है हो ची मी मार्ग में किस देश से होकर गुजरती है? हो ची मी जो है मार्ग किससे होता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों से होकर गुजरता है हो ची मी। कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुआ था? किसके? तो आर निक्सन के समय में हुआ था। किसके समय हुआ था? आर निक्सन के समय में हुआ था। माइली गांव की घटना कहां हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव की क्या हुआ था? हत्या हुआ था, कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन था? अमेरिका था। कौन था? माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेवार अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। तो ये ऑप्शन जो आएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन में कहता है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में वियतनाम का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। वियतनाम का एकीकरण याद रखिएगा कब हुआ था। ये चैप्टर हुआ खत्म। नेक्स्ट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, चौथा नंबर चैप्टर है, इसका भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखते हुए चलेंगे। कहता है क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रवाद में को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरोध और असंतोष के कारण भारतीय राष्ट्रवाद में क्या हुआ? उदय का प्रमुख कारण बन गया था। कहता ब्राह्मण समाज की स्थापना किन किया था? तो राजा मोहन राम जो था राम मोहन राय जो था ब्राह्मण समाज की क्या क्या था? स्थापना। राजा राम मोहन राय जो था ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। कहता है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लिंटन जो था
लिल्टन इसने पारित किया था। कहता है बंगाल विभाजन के परिणाम किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और बंगाल का विभाजन 1911 में किया गया था। बंगाल विभाजन 1911 को किसने रद्द किया था? लॉर्ड हर्ज है ना, हार्डिंज जो था वो उसने क्या किया था? खारिज कर दिया था। कहता फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया? अंग्रेजों ने। कहा फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया? अंग्रेजों ने अपनाया। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में सिपाही विद्रोह की स्थापना किया गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। समझ गए कब हुआ था? 1905 में होंगे बंगाल का विभाजन। कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो कब किया था? तो 1900 कितने में किया? 1916 में साबरमती की आश्रम की क्या किया? स्थापना किया। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? लाला हरदयाल 1913। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महेंद्र है ना प्रताप सिंह को 1915 में काबुल में क्या किया गया? प्रधानमंत्री वहां पर के बनाया गया। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1918 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1918 में कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता हुआ था। अगला कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कहा हुए भारत लौट आए थे। कमबील तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? एनी वेसेंट जो था, एनी वेसेंट ने किया था। कहता जब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? गांधी जी ने जो था केसर ए हिंद की उपाधि क्या कर दिया? लौटा दिया। रॉयलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रॉयलेट एक्ट 1919 में रॉयलेट एक्ट जो है पारित किया गया था। रॉयलेट एक्ट है ना कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉयलेट एक्ट लगाया गया था, जिसमें कहीं भी किसी भी समय बिना वारंट के ही क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर दिया जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का क्या किया? गठन किया। कहा कि इसको समिति के गठन के द्वारा ही करिए। कहता है 1900 तुर्की में खलीफा का पद किस पर समाप्त हुआ था? 1924 में तुर्की में खलीफा जो था वो कब खत्म हो गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में हुआ था? 1919 तुर्की के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ। कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जो था गांधी जी को महात्मा कह दिया। गांधी जी को क्या कह दिया? महात्मा कर दिया। कहता है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेज नीति का विरोध किया? नस्लवाद का जो था गांधी जी क्या कहते? नस्लवाद का विरोध किए थे गांधी जी। चौरा है चोरी है ना चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। चोरी चौरा जो है वर्तमान में किस में है? तो कहोगे उत्तर प्रदेश में है। कहता है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? गोपाल है ना कृष्ण गोखले को क्या कहते हैं? अपने गुरु कहते। कौन? महात्मा गांधी। कहता है अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? असहयोग आंदोलन का किया है। किसका किया है? असहयोग आंदोलन का किया है। चोरी है ना चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। उसके बाद क्या कर दिया गांधी जी? नहीं हम अब वापस लेंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 4 है ना सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया का जो है पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। सबने अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ कब हुआ? 1930 दांडी यात्रा से सबने अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। कहता है कांग्रेस ने
किस तिथि को पूर्ण स्वराज तिथि मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने है ना पूर्ण स्वराज तिथि मनाया। कहता है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1928 में नेहरू रिपोर्ट को क्या किया? प्रस्तुत किया गया, जारी किया गया। कहता है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में क्या हुए? भारत आए थे साइमन कमीशन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो 1919 लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था पूर्ण स्वराज? 1919 लाहौर में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन की क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। इनमें किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को जो है बादशाह है ना खान का ये या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नमक कानून कब भंग हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून क्या हो गया? भंग हो गया। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की क्या किए? शुरुआत किए। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? दांडी एक जगह था, उसको ही गांधी जी ने क्या किए थे? चुन लिए थे। चौकीदारी कर के विरोध कौन सा आंदोलन हुआ था? कहां हुआ था? तो बिहार में हुआ था। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहां हुआ था? बिहार में। कहता है मैकडोनाल्ड है ना मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब किया था? तो 1932 में किया था मैकडोनाल्ड है ना, ये जो था ना। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 में क्या हुआ? पूना समझौता हुआ था। कहता है किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाता है? गांधी एरवन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो कहोगे लखनऊ में 1936 में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में 1900 कब हुआ? 36 में हुआ था। कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? चंपारण में किया था। कहां किया था? कहोगे चंपारण। ऑप्शन जो होगा सी इज राइट आंसर, चंपारण। अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में कहां हुआ था? लखनऊ में। याद रखिएगा कल है ना, किसान सभा का गठन 1936 में हुआ और कहां हुआ? लखनऊ में। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है 1 सितंबर है ना 1936 के दिन मनाया गया। समझिए ना, कब मनाया गया? उस दिन 1 सितंबर 1936 को मनाया गया। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू करता है? किसानों पर जो है तीन कठिया प्रणाली क्या होता है? लागू होता है। तीन कठिया प्रणाली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिला था? बारदौली आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि मिला? सरदार की उपाधि मिला था। कहता ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो कब हुआ? 1920 में ऑल इंडियन है ना कांग्रेस की अध्यक्षता हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। कौन था अध्यक्ष? लाला लाजपत राय जो था अध्यक्ष था किसका? ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। कहता है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत जो था वो टाना भगत आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। खंड विद्रोह कहां और कब हुआ था? उड़ीसा में 1914 में जो था क्या हुआ था? खंड विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ? खंड विद्रोह हुआ था। कहता अगला 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व हुआ था? अली मुसलियार के हुआ समय में हुआ था। कहता अल्लूरी सीताराम का राजू कौन था? आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अली मुसलियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व विरोध किया था? है ना मोपला जो है का विद्रोह किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800 कब हुआ था? 85 में हुआ था। कब हुआ? 1885 में हुआ था। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? तो कहोगे ए
है ना, ह्यूम जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया और 1885 में। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन था? व्योम है ना चंद्र बनर्जी थे। बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम है ना जैसे अध्यक्ष थे। बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? 1934 में बॉम्बे में है ना कांग्रेस साम्यवादी का क्या हुआ? स्थापना हुआ था। किसने कहा? किसने 1920 में तास्कंदर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? है ना M.N. राय जो था उसने ये किया था 1920 में। कहता है अगले क्वेश्चन कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया? जयप्रकाश नारायण। कब किया था? 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में। ये छोटे छोटे बातों को भी ध्यान रखिएगा इससे। कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट है ना रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कब हुआ? 1928 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कहता है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मार्ग किस पर प्रस्तुत किया था? तो 1929 में किया था। तो मोहम्मद जिन्ना जो था पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। कहता है किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1919 के अधिवेशन के बाद हुआ था। कहता है 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? संदरिया ना अहमद खान जो था, सैयद अहमद खान जो था उसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलीगढ़ में मोहम्मद इग्नो है ना ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने किया? है ना सर सैयद अहमद खान जो था वही किया था कॉलेज की भी स्थापना। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास जो था स्वराज पार्टी का कौन था? कहोगे अध्यक्ष था। कहता है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद। समझिए ना युवा दिवस भी जो है स्वामी विवेकानंद के कल चलते मनाया जाता है। कहता है हिंदू है ना महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? 1915 में मदन मोहन है ना मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा का किया गया था। भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा किसने दिया? है ना का नारा था करो या मरो। करो या मरो। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो के.वी. हेडगेवार 1900 कब किया था? 25 में किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1925। अभी जस्ट दिए हैं हेडगेवार था। नेक्स्ट आपका जो है हिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। अर्थव्यवस्था एवं क्या है? आजीविका चैप्टर है। भारत में पहली सूती मिल, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? मुंबई में 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में हुआ था। ये भी छोटे से बातों को ध्यान से रख लीजिएगा। सेम्पली लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। हेम्फ्री डेवी 1764 होगा कि 74 होगा, देख लीजिएगा थोड़े से इस चीजों को। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुआ था? 1907 जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुआ था। कहता है वाष्प संचालित रेल इंजन का जो है आविष्कार किया था? तो जॉर्ज जो था स्टीफेंसन जो था वाष्प संचालित जो है इंजन का आविष्कार किया था। कहता है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुआ? 1854। हम पहले ही बता दिए थे 1854 में सूती मिल की स्थापना हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों को वयस्क मतदार वोट देने का मताधिकार देने का 1918 में पारित किया गया। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है क्या किया गया? पारित किया गया। स्पेनिक जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिक जेनी का आविष्कार जो हुआ था 1700 कब हुआ था? 70 में स्पेनिक जेनी का आविष्कार हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार है ना किसने किया था? जॉन है ना जॉन के जो था फ्लाइंग है ना शटल का जो है
आविष्कार किया था, मतलब किया था। भारत में पहली जूट मिल की कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कहता पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड है ना कटराइल जो था पावर लूम का आविष्कार किया था। चलो देख लो, बोसन है ना बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो बोनस वाला जानबे करते होंगे, बोनस मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का कहा मुख्यालय का ये। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो जे के जो था वो क्या था? 1921 में सरकार द्वारा गठन स्वराज आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक इब्राहिम है ना रहमतुल्लाह जो था वो था। 1921 में सरकार द्वारा गठित स्वराज जो था उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कहता है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948। भारतीय लौ और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित है ना? कहाँ स्थापित है? वनरपुर है ना, वनरपुर में स्थापित है। कहता है स्वेज नगर को कब खोला गया था? तो 1869 में खोला गया था। 1869 में भारत में पहला सूती वस्त्र का स्थापना कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। और कब किया गया? 1854 में किया गया। तो ये आपका हिस्ट्री का 6ठा नंबर चैप्टर शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में जानेंगे। शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में जानेंगे। बंगाल का विभाजन पहले भी बता चुके हैं, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था। कहता गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में। और किसके लिए हुआ था? अनाज रखने के लिए हुआ था। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो पटना नगर है। कौन से नगर है? क्योंकि पटना नगर है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। समझिए ना, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की क्या हुआ था? प्राप्ति हुआ। सासाराम जो है नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में सासाराम जो है नगर विकास का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। कहता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहोगे बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? कहोगे बिहार में हुआ था। कहता है सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था क्या किया गया? स्थापित बढ़ी थी। तब प्रगतिशील प्रवृत्ति का जो था वो सामंती को हटाकर प्रगति जो है शील प्रवृत्ति को अपनाया गया था। कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के गुरुद्वारा, वही समझिए। कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या? पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। कहता है शहरों में कौन सा है ना वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? उद्योगपति जो था वो सबसे पहले उभर कर आया था बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में। कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक, मध्यम, कृषक सभी वर्ग का क्या हुआ था? शोषण हुआ था। सभी वर्ग का क्या हुआ? शोषण हुआ। कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? 1870 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1870 में। कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो है ना एवेंजन हावर्ड जो था उसने किया था। एवेंजन है ना हावर्ड जो था उसने किया। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? कहोगे महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे क्या होता है? अधिक होता है। सबसे अधिक जो होता है जनसंख्या घनत्व का होता है? महानगर में होता है। कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का पटना में जन्म हुआ था? 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार और बंगाल का जो पृथक कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। तो ये हिस्ट्री का 7वां नंबर चैप्टर व्यापार और क्या है? भूमंडलीयकरण। व्यापार और भूमंडलीयकरण। क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1929 में विश्व आर्थिक संकट जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशिया और यूरोप
के बीच कौन सा प्राचीन स्थल राष्ट्रमार्गीय था? रेशम मार्ग था। कौन सा था? कहोगे रेशम मार्ग आएगा इसका राइट आंसर। कौन आएगा? रेशम मार्ग। कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ का हुआ था। किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का हुआ था। कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में पड़ जाता है। नेक्स्ट कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में किया गया था। कहता है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का क्या हुआ था? उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति। उद्योग धंधा में होगा तो औद्योगिक क्रांति ही होगा, दूसरा क्रांति थोड़े होगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। कहता है ब्रिटेन व्यूट सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में ब्रिटेन व्यूट सम्मेलन की स्थापना कब हुआ? 1944 में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से? गिरमिटिया मजदूर किसको कहा जाता है? तो अनुबंध मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। समझ गए ना? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो कहोगे पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। कहता है भारत सदस्य नहीं है किसका? ओलंपिक का जो है सदस्य भारत नहीं है ओलंपिक का। तो हिस्ट्री का 8वां नंबर चैप्टर प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, 8वां और लास्ट चैप्टर है। कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इटली संस्था है ना, पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी। किस पत्र ने रातों रात वेनाकुल एक्ट प्रेस जो है पारित कर दिया था? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका इसका राइट आंसर होगा। कहता है 13वीं सदी में किसने ब्लॉन्ग पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया था? मार्को पोलो जो था उसने पहुंचाया। ये आपको कहता है गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? जर्मनी में जो था गुटेनबर्ग का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहता गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो बाइबिल का छपाई कौन किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। कौन किया था? गुटेनबर्ग ने। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? निक्सन। कैक्सन था। क्या था? कैक्सन था जो मुद्रा को क्या किया था? पहुंचाने का काम किया था। कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम है ना देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर जो था वो कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक? फ्रांस का। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देख ले। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगले क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्या? 9वां विश्व में सबसे सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? कहोगे मुद्रा की शुरुआत चीन में हुआ था। कहता है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित है ना पुस्तकों हमारा क्रम बढ़ा दिया था? तो चीन जो था सिविल सेवा में बढ़ा दिया था सबसे आगे। कहता मुद्रण है ना तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मुद्रा का आविष्कार तो चीन में हुआ था। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपको हम बता दिए थे। मार्टिन लूथर कौन था? तो एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था? कहोगे मार्टिन लूथर जो था धर्म सुधारक था। कहता है इनिकेशन जो था धर्म आंदोलन था। ये क्या था? धर्म आंदोलन। कहता है वेरनाकुल प्रेस एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 1878 में है ना वेरनाकुल प्रेस एक्ट को क्या किया गया था? पारित किया गया था। समझ गए ना? पारित किया गया था। कहता है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने पुस्तक को समाप्त कर दिया था? तो चीन का किया था। किसने? चीन का किया था। तो मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में। मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ? तो चीन में। कहता है मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक। अभी जस्ट बताया है। इसका तो धर्म बताइए दिए थे। और वेरनाकुल 1878 थोड़े से आगे भाग गया था। इनमें से कौन सा निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे? तो ज्योतिबा फूले जो था ये था जातीय आंदोलन वाला। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। कहते हैं 5वें संस्थापक किसकी रचना है? मार्टिन लूथर जो था 95 जो संस्थापक के कौन थे? लेखक थे।
कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिंह जो था उसने किया था, सच्चिदानंद सिंह ने किया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। कहता है ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण तो कहिएगा 1440 में। कब हुआ था? 1440 में हुआ था। तो इस तरीका से जो है ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीटेड कर दिया गया। आपका मात्र 55 मिनट का भी वीडियो नहीं हुआ और पूरे के पूरे जो है 8 चैप्टर का पूरे के पूरे VVI ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिया गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना भूलिएगा नहीं। आप लोग का लाइव क्लासेस भी चलते रहते हैं, रिकॉर्डेड भी आप लोग के लिए हम बैच को लेके आए हुए हैं और सारी चीज आप लोग को अवेलेबल कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए।